इनको अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। याद रखिएगा, दो वर्णों का परस्पर मेल हो और उनसे कोई विकार उत्पन्न हो यानी परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि नहीं कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से हुए विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। जब किसी स्वर का स्वर से मेल हो और फिर जो विकार हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब किसी व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल हो तो फिर जो उत्पन्न विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जब किसी विसर्ग का व्यंजन या स्वर से मेल हो तो वहां जो उत्पन्न विकार होता है वह होता है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग से मेल होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल हम पहला भेद वह है स्वर संधि। स्वर संधि के कुछ उदाहरण मैंने यहां लिखे हैं जो हम जानते हैं। दो वर्णों का मेल होगा तो देखिए विद्या का जो आ है और आलय का आ है, ये आ और आ जब मिलेगा तो यहां विद्यालय हो जाएगा। तो साथियों इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह हम करते हैं देव प्लस आलय, देव में ए आता है और प्लस आलय होते ही देवालय हो जाता है, तो ए प्लस आ इज इक्वल टू आ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देवालय में आ विकार उत्पन्न हुआ है तो यहां पर संधि स्वर होगी, क्योंकि स्वर था और स्वर से मेल हुआ और स्वर रूप में विकार उत्पन्न हो गया। तो इस